हेलो दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, उस टॉपिक का नाम है ली केक्यांग इंडेक्स। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो सबसे पहले मैं आपको इस इंडेक्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे लिए यानी इंडिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारे रेलिवेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ये ली केक्यांग नाम सुना होगा आपने इनका। ये फिलहाल अभी चाइनीज़ प्रीमियर है, करंट चाइनीज़ प्रीमियर। आप कैसे कह सकते हैं कि ये चाइना के अभी फ़िलहाल के करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जब ये 2007 में थे, 2007 में ये एक प्रोविंशियल लीडर थे चाइना में। तो 2007 में इन्होंने ये कहा था कि जो चाइना में जो जीडीपी जो नंबर्स आ रहे हैं वो ओवर एस्टिमेटेड है। ओवर एस्टिमेटेड का मतलब क्या है कि यानी जो जो नंबर्स आ रहे हैं दे आर अनेबल टू मेजर द रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो उन्होंने फिर उसके बाद ये वाला इंडेक्स दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो चाइनीज़ जो इकोनॉमी है वो इन 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पे मेज़र होनी चाहिए। वो तीनों इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? 3 इंडिकेटर्स। एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारा रेलवे कार्गो वॉल्यूम, इसके बेसिस पे। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बेसिस पे। और तीसरा हमारा लोन्स डिसबर्स्ड बाय द बैंक्स। तो जो हमारी जीडीपी है वो इन 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट होनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने ये इंडेक्स कंस्ट्रक्ट की है और ये कहा कि अब चाइनीज़ जो इकोनॉमी है इसके बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी। चाइना की जो जीडीपी इसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। तो आप लोगों को ये पता होगा कि पिछले 3-4 साल से ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है हमारे कंट्री में भी। एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है हमारे कंट्री में क्या कि हमारे कंट्रीज़ को जीडीपी जो है वो भी ओवर एस्टिमेटेड जीडीपी है। ओवर स्टेटेड या ओवर एस्टिमेटेड जीडीपी। ये क्यों है और कैसे है मैं इस आपको बताऊंगा ये कंट्रोवर्सी क्यों चली आ रही है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2015 में जो करंट गवर्नमेंट हमारी उसने कुछ जीडीपी कैलकुलेशन में चेंजेस किए थे। यानी जीडीपी कैलकुलेशन में चेंजेस किए थे। पहले उन चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या चेंजेस किया था एक तो सबसे पहला कि जो बेस ईयर था 2004-05 से 2011-12 कर दिया था बेस ईयर। दूसरा ये क्या था कि जो हमारा डेटाबेस था जीडीपी कैलकुलेशन का, जो डेटाबेस था वो पहले आरबीआई का होता था, आरबीआई दे देती है डेटाबेस। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जो अब डेटाबेस है वो MCA 21 के बेसिस पे होगा। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो डेटा प्रोवाइड करेगी और उसके बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेशन होगा। तीसरा एक चेंजेस क्या था कि पहले हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होता था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और उसके बाद अब जो चेंजेस होने के बाद क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस होगा। जीडीपी एट
मार्केट प्राइस कैलकुलेट होगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जीडीपी एट जो फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये उन पे जो हमारा फैक्टर जो इनपुट्स का कॉस्ट जो होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। इनपुट्स का कॉस्ट जैसे हमारा कैपिटल कितना था, रेंट्स वगैरह कितना था, वेजेस कितना था, रॉ मटेरियल्स का खर्चा कितना था। तो इनके बेसिस पर हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होता है। और जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं हम, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है अब जो हमारा जो गुड्स है वो मार्केट में एंट्री होगी उसकी। तो मार्केट में एंट्री होते ही क्या है, एक तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे और सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो घटा देंगे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये मैंने थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी क्यों अराइज हुई है और किस वजह से अराइज हुई है कंट्रोवर्सी। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो हमारे पहले फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा था कि हमारी जीडीपी हो सकता है कि 0.36% से लेकर एटलीस्ट 2.5% तक भी ओवर स्टेटेड हो। तो और इसके पीछे उन्होंने रीज़न क्या दिया, उन्होंने कहा कि जो हमारा जो जीडीपी कैलकुलेशन का जो तरीका है वो फ्लॉड है, यानी जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो फ्लॉड मेथोडोलॉजी है। अभी मेथोडोलॉजी फ्लॉड क्यों है, उसके क्या रीजंस देते हैं वो ये कहते हैं सबसे पहले जो हमारा जो डेटाबेस है MCA जो 21 है, ये अनरिलायबल डेटा है। अनरिलायबल डेटा कैसे है, तो उसके लिए उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा, एक NSSO की रिपोर्ट आई थी और NSSO की रिपोर्ट ने यह कहा है कि जो MCA 21 के हिसाब से जितनी भी हमारे पास कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ है, उनमें से 38% कंपनीज या तो आउट ऑफ कवरेज है या फिर शेल कंपनीज। यानी इन कंपनीज का इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका हम एस्टिमेट कर ले रहे हैं। जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इनका तो जिसकी वजह से ओवर स्टेटेड आता है, हमारा ओवर स्टेटेड जीडीपी। दूसरा रीज़न इन्होंने ये दिया कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है हमारा, इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो हम डायरेक्टली मेज़र नहीं करते। इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका जो जीडीपी, हम जो इसका प्रोडक्शन है किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी हम ये जो डेटा है एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा कितना अच्छे से फंक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो हम प्रोडक्शन है वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो अब ये फ्लॉड है। फ्लॉड किस लिए है, अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा कि अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर था हमारा, वो इट वाज द वर्स्ट हिट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था। और उस 2016 में हमारी जो जीडीपी कैलकुलेशन थी वो थी 8.2%, जो कि काफ़ी अच्छी जीडीपी ग्रोथ थी। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की
प्रोडक्शन की वजह से हमने और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हमने ये दिखाया था कि ये इतने अच्छे से फंक्शन कर रहा है, और उसकी वजह से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी हमारी वो 8.2% थी। तो इन रीजंस की वजह से पता चलता है कि जो हमारा जो जीडीपी कैलकुलेशन का जो तरीका है, जीडीपी कैलकुलेशन वो हमारा फ्लोड मेथोडोलॉजी की बेसिस पे होता है। यानी इसमें कुछ फ्लॉज है भी, और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट अभी भी ये क्लेम कर रही है कि नहीं, उनका जो जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका है वो सही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।